नमस्कार शालिनी। आज अपने इस वीडियो में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि कर्तव्य और कर्म में क्या भेद है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो अक्सर लोगों से पूछा जाता है। लोग हमेशा कर्म को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कर्म और कर्तव्य में क्या भेद होता है। क्या दोनों एक ही हैं या दोनों अलग अलग हैं? तो अष्टावक्र गीता में ये कहा गया है कि जीवन मुक्त ज्ञानी के लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है, ना ही उसके हृदय में कोई अनुराग है। जिस प्रकार जीवन बीतता है वह उसी स्थिति में अपना जीवन बिताता है। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो यही है कि एक जीवन मुक्त ज्ञानी के लिए कोई भी कर्तव्य नहीं, यानी वो यह कहने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो ज्ञानी है उसके जीवन में कोई कर्तव्य नहीं, यानी कि वो पूरी तरह से कर्तव्य मुक्त है। आइए समझते हैं कैसे। सबसे पहले आज हम ये समझेंगे कि कर्तव्य किसे कहते हैं। देखिए, कर्तव्य कर्म नहीं है, कर्म और कर्तव्य अलग अलग है। जब हम कर्तव्य की बात करते हैं तो कर्तव्य पहले से निर्धारित होते हैं, यानी कि वो पूर्व निर्धारित होते हैं। हमें पहले से पता होता है कि क्या करना है, क्यों करना है, करने के बाद क्या मिलेगा। इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है आपकी नौकरी या आपका व्यवसाय। एक आदमी पूरा महीना नौकरी करने जाता है और उसे पता होता है कि उसे पूरे एक महीने तक नौकरी करनी है, काम पर जाना है, जो भी काम उसे असाइन किया गया है उसे वो काम करना है। और तब अगर वो काम करता है तो करने के बाद उसे एक महीने के बाद क्या मिलेगा? एक महीने के बाद उसे मिलेगी उसकी सैलरी। इसका मतलब है कि इस केस में व्यक्ति को पहले से पता है, सब कुछ पूर्व निर्धारित है, उसे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है और करने के बाद उसे क्या मिलेगा। तो ये क्या है? ये एक कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। कर्तव्य के जो लक्ष्य होते हैं वो पहले से निर्धारित होते हैं, इसीलिए कर्तव्य में काम के करने वाला कर्ता बन जाता है। दूसरी बात, जब हम कोई कर्तव्य करते हैं तो उसका हमें कोई ना कोई फल अवश्य मिलता है। अब वो फल अच्छा होगा या बुरा होगा, वो जैसा भी होगा वो हमें भुगतना पड़ेगा। कर्तव्य में जो कर्म किए जाते हैं वो केवल इसीलिए किए जाते हैं क्योंकि हमें फल की आकांक्षा होती है, हमें कोई फल चाहिए होता है, इसीलिए वो किए जाते हैं। अब बात करते हैं निष्काम कर्म की। निष्काम कर्म से मतलब एक ऐसे कर्म से है जिसका पहले से कोई किसी भी तरह का पूर्व निर्धारित लक्ष्य नहीं है। आपको बिल्कुल पता नहीं है कि मुझे क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है और मुझे करने के बाद कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब आप कोई ऐसा कर्म करते हैं तो वो निष्काम कर्म होता है। निष्काम कर्म पूरी तरह से सहज होता है और त्वरित होता है। निष्काम कर्म में आपके ऊपर किसी काम को करने या ना करने की किसी भी तरह की कोई जिम्मेवारी नहीं होती, ना ही आप उसे फल पाने के लिए करते हैं। इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए कि आप किसी बच्चे को पानी में डूबते हुए देखते हैं और आप एक अच्छे तैराक हैं। आप फौरन पानी में कूदते हैं और बच्चे को बाहर निकाल कर ले आते हैं। यह है निष्काम कर्म। क्यों? क्योंकि ना तो ये कर्म पूर्व निर्धारित था, क्योंकि आपको पहले से पता नहीं था कि बच्चा डूबेगा, ना ही आपने कोई प्लानिंग इसके लिए करी थी। डूबते रहे बच्चे को बचाना आपकी जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने किया, यानी कि आपने एक ऐसा काम किया जो सही था और जिसको करने की जरूरत थी। ऐसा कर्म निष्काम कर्म है। एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप सड़क से गुजर रहे हैं और सड़क पर कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है। आप चाहें तो बाकी के लोगों की तरह मूक दर्शक बनकर खड़े रह सकते हैं, जैसे बाकी लोग तमाशा देख रहे हैं आप भी देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप एक मूक दर्शक बनना नहीं चाहते, एक मूक दर्शक बनने से इनकार करते हैं, आप मदद के लिए आगे आते हैं, उस व्यक्ति को उठाते हैं, हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक निष्काम कर्म करते हैं। क्योंकि ना तो कर्म पूर्व निर्धारित था, ना ही आपको इसके बारे में पता था, ना ही ऐसा करना आपका कर्तव्य था। यह आपकी ड्यूटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि आप उस आदमी को उठाएं और उसे हॉस्पिटल लेकर जाएं, लेकिन फिर भी आप लेकर गए। इसका मतलब आपने किया, आपने क्या किया? आपने वो किया जो सही था और जो करने की जरूरत थी। अगर एक खिलाड़ी खेल खेलता है और वो खिलाड़ी खेल खेलता है पैसा कमाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, तो इसका मतलब है ये उसका कर्तव्य है। लेकिन अगर वो सिर्फ खेलने के लिए खेलता है, यानी वो सिर्फ इंजॉय करने के लिए खेलता है, क्योंकि उसे खेलने में मजा आ रहा है, वो इसलिए खेलता है, तो ये उसका एक निष्काम कर्म है। आपने गीता में भी भगवान कृष्ण को यही बात कहते हुए सुना। भगवान कृष्ण भी गीता में अर्जुन से यही बात कहते हैं कि मेरे लिए इस संसार में कुछ भी करना जरूरी नहीं है, मेरे लिए इस संसार में कुछ भी पाना जरूरी नहीं है। मेरे को सब कुछ मिला हुआ है, सब कुछ उपलब्ध है। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं चाहूँ और मुझे ना मिले, जो मेरे लिए पाना जरूरी हो, लेकिन फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ।
इसीलिए इस तरह का जो कर्म है वो निष्काम कर्म है, जिसकी बात भगवान कृष्ण करते हैं। साथ ही कृष्ण एक बात और कहते हैं, कर्मण्येव अधिकारस्ते, यानी कि आपका जो अधिकार है वो केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। आपके हाथ में केवल अपना कर्म है, अपना कर्म करिए और भूल जाइए, उसका जो भी फल मिलना होगा वो आपको मिल जाएगा। अगर आपने फल की इच्छा कर ली और आप चाहते हैं कि मैं ये पर्टिकुलर कर्म कर रहा हूँ, इसके करने के बाद मुझे ये फल चाहिए ही चाहिए, या आप उस फल की अपेक्षा रखते हैं, तो इसका मतलब है आपने उसे निष्काम कर्म नहीं छोड़ा। अब वो कर्म निष्काम कर्म नहीं रहा, आपने उसे जबरदस्ती कर्तव्य बना दिया। इसीलिए कृष्ण गीता में कहते हैं कि तुम कर्म करो और अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित कर दो। निष्काम कर्म हमेशा सहज होता है, त्वरित होता है। अब सवाल यहाँ एक और खड़ा होता है कि कुछ लोगों के मन में इस बात को लेकर दुविधा खड़ी हो सकती है कि अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञानी के लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है, यानी कि कोई व्यक्ति अगर ज्ञानी है तो उसे कोई भी कर्तव्य बांधता नहीं है। लेकिन वास्तविकता तो कुछ और है। जो लोग वास्तविकता में ज्ञानी हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा कर्म किया है, वो हमेशा कोई ना कोई काम करते रहते हैं। महात्मा बुद्ध ने कितना काम किया, महावीर ने कितना काम किया, कबीर ने क्या किया, ये सारे लोग निष्काम कर्मयोग पर चले। ये सारे लोग कर्मयोगी थे, इनको कोई भी कर्म बांधता नहीं है। बुद्ध ने जो किया वो करना उनके लिए ना तो आवश्यक था, ना उनके लिए उस कर्म को करने की किसी तरह की कोई बाध्यता थी, ना मजबूरी थी, ना किसी को दिखाना था, ना ही उन्होंने उसके बदले में कोई वेतन या कोई पारितोषिक लिया। लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया। इसका मतलब यही होता है कि ये जो कर्म है ये निष्काम कर्म है। इसी में बात आती है जीवन मुक्त की। जीवन मुक्त से मतलब है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी स्थिति को वो जिस रूप में होता है उसी रूप में उसे स्वीकार लेता है। यानी कि अगर उसे रहने के लिए झोपड़ी मिलती है तो वो खुशी खुशी झोपड़ी में सो जाता है, और उसे रहने के लिए अगर महल मिलते हैं तो वो महलों में रह लेता है। उसकी अपनी कोई आकांक्षा नहीं होती। उसे अगर 56 भोग खाने को मिलते हैं तो वो उन्हें भी स्वीकार कर लेता है, और उसे अगर खाने में सूखी रोटी मिलती है तो उसे खाकर भी खुश रहता है, और कभी भी किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं करता। विवेकानंद ये कहते हैं कि सही व्यक्ति वो है कि जो झोपड़े में रहे तब भी खुश हूँ, महल में रहूँ तब भी खुश हूँ। वो किसी चीज़ से इनकार नहीं करता, किसी चीज़ से परहेज नहीं करता, वो हर स्थिति को स्वीकार कर लेता है। तो फाइनली अगर लास्ट में इस चीज़ को कंक्लूड करें तो अपनी इस वीडियो में हमने क्या समझा? अपनी इस वीडियो में हमने समझा निष्काम कर्म और कर्तव्य को। कर्तव्य वो जो पूर्व निर्धारित है, जिसके लिए कोई पारितोषिक, कुछ लक्ष्य है जिसको पाना है, पहले से पता है क्या करना है, क्यों करना है। और कर्म का मतलब है, कर्म दो तरह का होता है। दो तरह के कर्म में पहला कर्म वो जिसको करने में मुझे मजा आ रहा है, खेलने में मुझे मजा आ रहा है, मैं सिर्फ खेल के नहीं खेल रहा हूँ। गाना गाने में मुझे मजा आ रहा है, मुझे इसके लिए बदले में कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिंगर नहीं बनना है लेकिन फिर भी मैं गाना गा रहा हूँ। मुझे पेंटिंग बनाने का शौक है, मैं पेंटिंग बना रहा हूँ, इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपना नाम भी नहीं चाहिए, मुझे बड़ा पेंटर भी नहीं बनना, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। ये निष्काम कर्म है। और दूसरी तरह का निष्काम कर्म है जो करना जरूरी है, जो करना सही है, वो मुझे करना है। एग्जाम्पल फिर से वही है कि एक व्यक्ति है जो भूखा है, आपको मिलता है, आपके दरवाजे पर आता है, आपसे भोजन मांगता है। आप भोजन कराना या ना करना आपकी मर्जी है, आप पर कोई बाध्यता नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है, आप इनकार भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उसे भोजन कराते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसा करना सही है और ज़रूरी है। ये कर्म निष्काम कर्म है जिसकी अपनी कोई बाध्यता नहीं होती। कृष्ण कहते हैं ऐसे कर्म कभी भी व्यक्ति को बांधते नहीं, हमेशा उसे मुक्त कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये कर्म और कर्तव्य का जो भेद है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आज समझ में आ गया। अपने इस चैनल पर हम लोग इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते हैं जो बहुत ही ज्ञानवर्धक होती हैं, जिसमें आपको जीवन से जुड़ी हुई सभी समस्याओं के समाधान मिलते हैं, और ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी या कोई भी ज्ञान की बात जो इस चैनल पर बताई जा रही है वो लाभदायक है, आपके लिए उपयोगी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, और अपने साथियों को शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये जो बातें की जा रही हैं या जो बात जी इस चैनल पर बताया जा रहा है ये बेकार की फालतू की बकवास बातें हैं, इनका जीवन से कोई औचित्य नहीं है, तो आप इसे बड़े आराम से छोड़ भी सकते हैं। सोशल मीडिया पर हम आजकल बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें फेसबुक पर देखते हैं, यूट्यूब पर बहुत तरह की वीडियो देखते हैं जिनमें किसी भी तरह का कोई ज्ञान, कोई नॉलेज, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, सिवाय वक्त की बर्बादी की। हम लोग हमेशा उन चीज़ों को देखते रहते हैं और अपना कीमती समय बर्बाद करते रहते हैं। इसीलिए मैं अपने व्यूअर्स को हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब भी आप अपने जीवन में कुछ करें, कुछ ऐसा करें जिससे आपकी नॉलेज में, आपके ज्ञान में वृद्धि हो, आपकी नॉलेज बढ़े, जो आपको अपने जीवन में कुछ करना सिखाए। बेवजह सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पे वक्त बर्बाद करने से, बेकार की वाहियात फालतू बातों को देखकर अपना कीमती समय बर्बाद
ना करें। धन्यवाद।